चलिए आज जो डिस्कस होगा टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर का प्रकार, सदिश का प्रकार। तो कुछ टाइप्स पिछले क्लास में पढ़ाए थे, जैसे नल वेक्टर हो गया, शांत रहेगा, यूनिट वेक्टर हो गया, इसके बारे में बताए थे। यूनिट वेक्टर के बारे में भी कल चर्चा किए थे ना। यूनिट वेक्टर में थोड़ा और जान लीजिएगा। देखिए क्या होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इसमें ये पढ़ाए थे कि कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, सपोर्टेड एक कोई वेक्टर है, ए क्या है, कोई वेक्टर है, तो इस प्रकार से जो निकालते हैं वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, और इसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। एक कैप करके लिखाएगा वो क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर कहलाता है। और एक कैप बराबर जो होता है ए अपॉन मोड ऑफ ए होता है। ए अपॉन मोड ऑफ क्या होता है? ए होता है। ये सब आप लोग को बताए थे। दूसरी बात बताए थे कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमेशा 1 होता है। ये भी बताए थे। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। ये भी पिछले क्लास में पढ़ाए थे। यानी कहने का मतलब हो गया एक कैप है इसका मैग्नीट्यूड, या बी कैप है इसका मैग्नीट्यूड, या सी कैप है इसका मैग्नीट्यूड, या आई कैप है इसका मैग्नीट्यूड। जिसमें कैप है सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा? एक होगा। सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा? एक होगा। ये भी हम लोग बता चुके थे। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर 3 यूनिट वेक्टर जो होता है स्पेशल होता है ना, जिसको हम स्पेशल यूनिट वेक्टर में क्या आएगा? एक होता है आई कैप, एक होता है जे कैप, और एक क्या होता है? के कैप। आई कैप, जे कैप, और एक क्या होता है? के कैप। ये तीनों जो है यूनिट वेक्टर है। ये तीनों क्या है? यूनिट वेक्टर है, लेकिन स्पेशल टाइप का है। स्पेशल टाइप का इसलिए कहते हैं क्योंकि आई कैप जो है इसकी डायरेक्शन हमेशा एक्स एक्सिस की ओर होता है। इधर एक्स है, इधर वाई है, इधर क्या है? जेड है। तो आई कैप का जो डायरेक्शन होगा हमेशा क्या होगा? एक्स एक्सिस की ओर होगा। जे कैप की डायरेक्शन जो होगा हमेशा वाई एक्सिस की ओर होगा। और के कैप की डायरेक्शन होगा हमेशा क्या होगा? जेड एक्सिस की ओर होगा। कोई दिक्कत? अब यदि कोई वेक्टर ऐसा लिख दिए 4i, तो इसका मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड 4 है, लेकिन किधर है? एक्स एक्सिस की ओर। किधर है? एक्स एक्सिस की ओर, है ना। यदि लिख दिए b बराबर लिख दिए -3j, इसका मैग्नीट्यूड -3 है, लेकिन जे एक्सिस की ओर, जे के निगेटिव, जे के ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे इधर क्या होगा? जे डैश निगेटिव है। इधर एक्स पॉजिटिव है, इधर एक्स डैश क्या होगा? निगेटिव होगा। इधर अथी बाई डैश निगेटिव, इधर के इधर जेड पॉजिटिव है तो इधर जेड डैश क्या होगा? निगेटिव होगा। समझ में आ रहा है? यदि सी बराबर ऐसा लिख दिए 2i अब +3j अब -4k, तो इसका मतलब क्या है? एक्स एक्सिस की तरफ इसका मैग्नीट्यूड 2 है, वाई एक्सिस की तरफ 3 है, और जेड एक्सिस की तरफ क्या है? -4 है। तो आई जे का डायरेक्शन फिक्स होता है। आई का एक्स एक्सिस के अलोंग, जे का वाई एक्सिस के अलोंग, और के का क्या होता है? जेड एक्सिस के अलोंग। कोई दिक्कत है? ये हो गया यूनिट वेक्टर का थोड़ा सा कहानी, है ना। अब नेक्स्ट आइएगा कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है इसके बारे में जानिएगा। पहले कोलिनियर से पहले चलेंगे को इनिशियल। कोलिनियर से पहले क्या चलना है? को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर वैसे वेक्टर को कहा जाता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो। स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? कॉमन। से यहाँ से इस पॉइंट से एगो वेक्टर इधर निकला ए, इस पॉइंट से एक वेक्टर इधर निकला है बी, और यहीं से एक वेक्टर क्या निकला है? सी निकला है। तो 3 वेक्टर यहाँ पर हो गया, ए बी सी हो गया, है ना। अब तीनों का इनिशियल पॉइंट यही रहेगा। तीनों का क्या है? कॉमन इनिशियल पॉइंट। देख रहे हैं ना, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट सबसे अच्छा। कॉमन क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट तीनों वेक्टर का है। तो ए बी सी क्या कहलाएगा? ए बी सी क्या कहलाएगा? को इनिशियल वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? को इनिशियल वेक्टर। तो यही होता है को इनिशियल वेक्टर का कंसेप्ट। कोई दिक्कत? सिंपल समझना है। उसके बाद जानना है कोलिनियर वेक्टर। क्या जानना है? कोलिनियर। कोलिनियर क्या होगा? ये भी बड़ा आसान है। कोलिनियर वेक्टर किसको कहेंगे? वैसे वेक्टर जो किसी एक लाइन के पैरेलल हो। वैसे सभी वेक्टर जो किसी क्या हो? एक लाइन के पैरेलल हो, कोलिनियर वेक्टर। जैसे कि मान लीजिए कोई एक लाइन यहाँ पर खींच दिए हैं, ये लाइन खींचा गया, ठीक है।
इसी के पैरेलल वेक्टर बनाना चाहिए। ये भी वेक्टर इसके पैरेलल, ये भी वेक्टर इसके पैरेलल, इस लाइन का ये भी वेक्टर इसके पैरेलल। इसका ए मान लेते हैं, इस वेक्टर को बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, और ये लाइन हो गया। तो एक ही लाइन के पैरेलल जितना भी वेक्टर होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो या सेम हो उससे मतलब नहीं है। एक ही लाइन के पैरेलल जितना भी वेक्टर होगा सभी क्या कहलाएगा, कोलिनियर वेक्टर। सभी क्या कहलाएगा, कोलिनियर। तो यहाँ पर ए बी और सी क्या कहला रहा है, कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि सभी जो वेक्टर है एक ही लाइन के क्या है, पैरेलल है। इसी में इक्वल वेक्टर एक आता है, एक क्या आता है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं, इक्वल वेक्टर में दोनों चीज सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों सेम रहना चाहिए, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, दिशा भी और परिमाप, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण भी, दोनों सेम रहेगा, तब वो क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर कहलाएगा। जैसे इधर समझ जाइए ना, दोनों सेम होना चाहिए। जैसे कि मान ली कोई एक वेक्टर ये लिए हैं ए और कोई एक वेक्टर ये लिए हैं बी, ये कोई वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी है। दोनों को देखा जाए मैग्नीट्यूड भी सेम है ना, डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, तो ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएगा, इक्वल कहलाएगा। तो ए और बी इक्वल वेक्टर है, ए और बी क्या है, ए और बी इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है। इसका मतलब लिखाएगा ए इक्वल टू क्या लिखाएगा, बी लिखाएगा, ए इक्वल टू क्या लिखाएगा, बी लिखाएगा। कोई दिक्कत, इक्वल कब होगा, जब डायरेक्शन भी दोनों का सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड भी दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल मान लेते हैं, ए बराबर 4i प्लस 3j माइनस के, ये लिख लिए ए बराबर, बी बराबर भी रहेगा उसी प्रकार से 4i प्लस 3j और माइनस के, तो ये वेक्टर इक्वल हो जाएगा। 4i 3j माइनस के सेम है ना, तो दोनों वेक्टर क्या हो गया, इक्वल हो गया। थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है, जैसे कि 4i 3j है और यहाँ तक 3i 4j, तो इक्वल नहीं होता, तो इक्वल क्या होता है, नहीं होता। कोई दिक्कत है, इक्वल वेक्टर पहचानना बड़ा आसान है। इसके बाद एक पढ़ना है निगेटिव वेक्टर। क्या पढ़ना है, निगेटिव। निगेटिव वेक्टर क्या होता है इसके बारे में जानिए थोड़ा सा, ये भी बड़ा आसान है। निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर मतलब ऋणात्मक सदिश, माइनस वाला सदिश। तो देखिए इसमें क्या होना चाहिए, दो वेक्टर यदि है तो एक दूसरे का निगेटिव कहलाता है, तभी कहलाएगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा, है ना। देखिए दो वेक्टर लेके चलते हैं, दो वेक्टर्स ए और बी, ए और बी एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाएगा, निगेटिव वेक्टर कहलाता है। दो वेक्टर ए और बी एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर कहलाता है यदि क्या रहेगा, यदि ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। यदि दोनों का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। डायरेक्शन दोनों का क्या रहेगा, अपोजिट, तब वो दोनों वेक्टर निगेटिव कहलाएगा। बस, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट, और तब दोनों एक दूसरे का निगेटिव कहलाएगा। मतलब ए बी का निगेटिव होगा और बी किसका होगा, ए का निगेटिव होगा। जैसे कि समझ जाइए, हमने एक वेक्टर ऐसा लिए हैं ए बराबर, ठीक है, और एक वेक्टर यहाँ पर बी लिए हैं, ये बी लिए हैं। ए का डायरेक्शन इधर की ओर है, बी का डायरेक्शन इधर की ओर है ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ए का जो मैग्नीट्यूड है बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। क्या है, ये बराबर है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर हो गया, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया। डायरेक्शन देखा जाए तो अपोजिट हो गया, डायरेक्शन दोनों का क्या है, एक दूसरे का अपोजिट हो गया। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ए बी का निगेटिव है और बी ए का निगेटिव है। ए किसका निगेटिव है, बी का निगेटिव है, और बी क्या है, ए का निगेटिव, तो ए बराबर लिखाएगा माइनस बी, ए बार क्या लिखाएगा, माइनस बी, या तो फिर माइनस ए बराबर क्या लिखाएगा, प्लस बी, यानी ए को माइनस करके लिखना है बराबर, क्योंकि निगेटिव है ना, निगेटिव को निगेटिव से गुना कीजिए तो पॉजिटिव हो जाएगा। ए को माइनस से क्या करना है, गुना करके लिखा जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, या तो फिर दूसरे तरीका से समझिए,
या दूसरे तरह ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो ए बी जो वेक्टर है, ए बी यदि लिखते हैं तो ए बी का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? ए बी का यदि नेगेटिव वेक्टर देखा जाए तो क्या होगा? बी ए होगा। ए बी का नेगेटिव वेक्टर बी ए करके लिखाएगा, यानी ए बी बराबर होगा माइनस बी ए, माइनस क्या होगा? बी ए। कोई दिक्कत है? सी डी का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? सी डी का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? हाँ, माइनस क्या होगा? डी सी हो गया, माइनस क्या होगा? डी सी हो गया, नहीं डी सी होगा। सी डी का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? डी सी होगा, यानी सी डी बराबर लिखाएगा माइनस क्या होगा? डी सी होगा। सी डी बराबर माइनस क्या होगा? डी सी। तो यही कहानी है किसका? नेगेटिव वेक्टर का। चलिए शांत रहेगा। आज हम सीखेंगे वेक्टर को जोड़ने के लिए, एडिशन करने के लिए वेक्टर कैसे जुड़ता है इसके बारे में जानना थोड़ा सा ना। देखिए बड़ा आसान है जोड़ना, है ना। जैसे पहले की देखिएगा, यदि मान लीजिए दो पैरेलल वेक्टर दिया हुआ सेम डायरेक्शन में है ना, टू सेम डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर है ना, पैरेलल वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, इन क्या हो गया? सेम डायरेक्शन। तो वो कैसे जुड़ेगा? डायरेक्ट जुड़ जाएगा। जैसे कि कोई वेक्टर इधर ए है ना, और कोई वेक्टर इधर क्या है? बी है, दोनों पैरेलल है, डायरेक्शन सेम है, तो जोड़ना कैसे है? ए प्लस क्या हो जाएगा? बी, आराम से निकल जाएगा। ए बराबर मान लेते हैं कि 4 है, कुछ दिया हुआ, चलिए ठीक है, ए प्लस बी डायरेक्ट जुड़ेगा, है ना। डायरेक्ट क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा जब पैरेलल रहेगा तब। कोई दिक्कत? रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, इसको रिजल्टेंट लिखिएगा तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो होगा ए प्लस क्या होगा? बी होगा। ए प्लस क्या होगा? बी हो जाएगा। यदि अपोजिट डायरेक्शन रहेगा, क्या रह गया? अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होगा? जैसे कि इधर पट्टी ए है इस तरफ और इधर क्या है? बी है, तो इसको जोड़ना है। इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो कैसे जोड़िएगा? देखिए, जब यहाँ पर रिजल्टेंट निकालिएगा, जोड़ने के बाद जो आता है या घटाने के बाद जो आता है वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, परिणामी सदिश। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो किस प्रकार से आएगा? वो ए माइनस क्या आएगा? बी करके आएगा। यहाँ घट जाएगा क्योंकि डायरेक्शन क्या है? उल्टा है ना, ए उधर की ओर बी के उधर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये था पैरेलल और एंटी पैरेलल, है ना। लेकिन यदि कुछ एंगल पर रह गया, तीसरा नंबर एट सम एंगल, है ना, एट क्या हो गया? सम एंगल, यानी वेक्टर कुछ कोण पर रह गया तो क्या होगा? तो उसके लिए 2 रूल होता है। कितने रूल होगा? 2 रूल पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में भी। इसके लिए 2 रूल्स होते हैं। एक जो हो गया ट्रायंगल्स रूल होता है, एक क्या होता है? ट्रायंगल्स रूल, और दूसरा क्या होता है? पैरेललोग्राम रूल। क्या होगा? पैरेललोग्राम्स रूल। तो 2 रूल होता है ना। ट्रायंगल रूल में क्या कहता है वो समझ जाइए। पहले ट्रायंगल रूल के बारे में जानना है थोड़ा बहुत, है ना। एक ऐसे त्रिभुज बना दिए हैं, ठीक है, ये बन गया ट्रायंगल। प्रूफ ने यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ये त्रिभुज हो गया ना, इसका मान लेते ए है, बी है, सी है ना, फिर ए बी सी हो गया। ए से बी की ओर ये वेक्टर जा रहा है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाइन बी से क्या हो रहा है? सी की ओर कर रहा है, और ये ए से सी की ओर कर रहा है। ए से क्या कर रहा है? सी की ओर कर रहा है। इसमें 3 साइड है। आप देखिएगा इधर से जो घूमते हैं ना ऐसे करके, इसमें क्या देख रहे हैं? यदि इस तरह से घूमते हैं इस तरह से करके, तो ये दोनों वेक्टर एक ही दिशा में लग रहा है। देखिए ऐसे चल रहे हैं, सीधी इधर चल रहे हैं एक दिशा, लेकिन ये क्या लग रहा है? उल्टा लग रहा है। तो ट्रायंगल में 3 भुजा होता है, 3 साइड होता है। अब तीनों साइड 3 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 साइड का डायरेक्शन सेम है, एक साइड का क्या है? उल्टा है, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। उल्टा वाला क्या हो जाएगा? उल्टा वाला रिजल्टेंट वेक्टर होगा। याद रखना है, इसका रूल यही होता है, उल्टा वाला रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इधर से चले ना, इसका दिशा देखिए ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, इसका भी क्लॉकवाइज, इसका भी क्लॉकवाइज, लेकिन इसका हो गया उल्टा, तीर सामने आ गया, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर ये हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों को जोड़ने के बाद ये वाला आएगा, ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा? ये वाला आएगा, ठीक है।
अब नाम कैसे लिखाता है जो देखिएगा, ये वाला जो है इसको लिखना है ए सी, सी है ना, ए से गया है तीर किधर की ओर, सी की ओर, तो इसका लिखना है ए सी, और ऐसे वेक्टर लगाइएगा। इसका नाम कैसे लिखाएगा, ए बी, क्या लिखाएगा, ए बी, ऐसे वेक्टर लगाइए प्लस, इसका नाम बी सी, क्या लिखाएगा, बी सी लिखाएगा। यानी ए बी और बी सी को जोड़ने पर क्या आया, ए सी आया, क्या आया है, ए सी। तो ए सी बराबर ए बी प्लस क्या होता है, बी सी होता है। यही रिजल्टेंट का कहानी है ट्रायंगल लॉ में। दूसरा देख लीजिएगा, दूसरा ट्रायंगल हम ऐसा बनाया है सपोर्ट दैट, है ना। अब यहाँ पर मान लिए ये वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वेक्टर आर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक रहा है, ठीक है, ए कर रहा है, बी कर रहा है, और ये आर कर रहा है। कौन सा दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, इसमें बता सकते हैं। ऐसे चलेंगे तो ए और बी का डायरेक्शन सेम है ना, है, जिधर देखिए ए बी का डायरेक्शन ऐसे चल रहा है, और ये आर उल्टा हो गया, आर क्या हो गया, उल्टा, तो आर रिजल्टेंट वेक्टर इसमें हो जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा ए प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आर बराबर ए प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ये इसका नियम होता है। उसके बाद जानेगा, पहले तो समझ में आ गया कि कौन रिजल्टेंट वेक्टर होगा ट्रायंगल में, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब दूसरी बात क्या समझना, जो देखिएगा, दूसरी बात समझने के लिए थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इधर, है ना। दूसरी बात क्या समझना है कि ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर ए हो गया, ठीक है, और यहां से एक वेक्टर ये क्या है, बी है, और ये एंगल थीटा बन रहा है, ये एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है दोनों वेक्टर के बीच। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी है, यहां से एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो ये जो मिलेगा ये वेक्टर रिजल्टेंट आर होगा, ये क्या होगा, आर हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्या समझे आप, यही समझे कि ये वेक्टर ए बता रहा है, ये वेक्टर बी बता रहा है, यहां से ये लाइन मिलाइएगा तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये आर बताएगा। और यहाँ पर आर बराबर जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर है ना, देखिए इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, तो डायरेक्शन दोनों में सेम है, लेकिन इसमें क्या है, उल्टा है। तो आर रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तो आर बराबर क्या लिखाएगा, ए प्लस क्या होगा, बी हो जाएगा। ए प्लस क्या होगा, बी होगा। और ए प्लस बी, यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, इसका रिजल्टेंट वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो मोड ऑफ आर। अब मोड ऑफ आर का मतलब ए प्लस बी का मॉडुलस, ए प्लस बी का क्या हो गया, मॉडुलस। इसका फॉर्मूला होता है मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का क्या होता है, होल स्क्वायर, प्लस 2 गुने मोड ऑफ ए गुने मोड ऑफ क्या होता है, बी, और कॉस थीटा का अंडर क्या होता है, रूट होता है। इसको आप ऐसे भी सकते हैं, आर बराबर शॉर्ट में ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab क्या हो गया, कॉस थीटा का अंडर रूट, ये अंडर रूट हो गया, ये निकल गया आर मोड ऑफ आर बराबर, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस प्रकार से निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। देखिए अब सुनिए, यदि रेगुलर पॉलीगॉन हो गया तो क्या होगा, रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन हो गया, जैसे कि मान ली ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल में ये वेक्टर ए बता रहा है, ये वेक्टर बी बता रहा है, ये वेक्टर क्या बता रहा है, सी बता रहा है, ये वेक्टर सी बता रहा है। डायरेक्शन देखिए, ए का दिशा, बी का दिशा, सी का दिशा सेम है, सबका क्या है, डायरेक्शन सेम है, सबका डायरेक्शन सेम है। इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज न है, सबका एंटी क्लॉकवाइज है। तो बताइएगा तीनों को जोड़ने पर क्या होगा, 0 होगा। सबसे अच्छी बात है, यदि डायरेक्शन सबका सेम रहेगा तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत, कितना अच्छा कहानी। जैसे कि ऐसा मान ली कोई वेक्टर दिया हुआ है, ये इसमें वेक्टर देखिए कितना खतरनाक है। ये वेक्टर ए बता रहा है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर क्या है, सी है, ये वेक्टर डी है, और ये वेक्टर क्या है, ई है, और ये वेक्टर क्या है, एफ है। सबका डायरेक्शन सेम है कि किसी का उल्टा भी है, सबका सेम है, सबका। चल देखिए
सभी का दिशा सेम है। तो सबको जोड़ने पर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस और क्या होगा एफ बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। अब थोड़ा सा एक और देख लीजिएगा। अभी हमने ऐसा पॉलीगॉन बना दिए, ठीक है। इसमें क्या है जो देखिएगा, ये ए बता रहा है, ये बी बता रहा है, इधर ए इधर बी है ना, इधर सी बता रहा है और इधर डी बता रहा है, इधर ई बता रहा है, इधर क्या बता रहा है, एफ बता रहा है। इसमें देखिएगा कुछ डायरेक्शन उल्टा है, कुछ सीधा है। जैसे कि एक दिशा में चलिए, इधर पट्टी से कौन कौन सा दिशा है, ऐसे कौन कौन घूम रहा है, ए है तो पहले ए हो गया प्लस, और कौन है, बी है, बी हो गया, सी नहीं है उल्टा है तो उसको मत लिखिए। तो या तो जो उल्टा है उसको माइनस में कर दीजिए, माइनस सी, ठीक है। जो एक दिशा में उसको प्लस लेना है, ए को प्लस लिए तो बी को भी प्लस लेना होगा। सी उल्टा है तो क्या ले लिए, माइनस ले लिए। डी उल्टा है ना तो ये भी माइनस में होगा, माइनस क्या हो गया, डी हो गया। और ई क्या है, सीधा है, ई सीधा है तो ई प्लस हो गया। एफ सीधा है तो एफ क्या हो गया, प्लस हो गया। अब बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो एक दिशा घूम जाना है और जो उसमें रहेगा प्लस, जो उसमें नहीं उल्टा हो गया वो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। कोई दिक्कत है, ये है एडिशन रूल। अब एक और एग्जांपल समझिएगा, जैसे कि देखिएगा इस तरह से, जैसे कि कोई वेक्टर सपोर्टेड दिया हुआ है, ए बराबर 4i कंपोनेंट के रूप में 3j अब प्लस के है, और बी बराबर जो दिया हुआ है 3i माइनस 2j अब प्लस 8k दिया हुआ है, ये बी बराबर दिया हुआ है, ठीक है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच एंगल इसमें नहीं दिया रहेगा ना। अब दोनों को जोड़ना है, क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, ए प्लस बी करना है। ए प्लस क्या करना है, बी। कैसे होगा ए प्लस बी, देखिए अब बड़ा आसान है। आई आई वाला के साथ जुड़ जाएगा तो 4 प्लस क्या हो गया, 3 हो गया और आई लग जाएगा। 3 जे जे के वाला के पास तो 3 माइनस 2 है ना, माइनस 2 और क्या लग गया, जे लग गया। के वाला के पास तो 1 प्लस 8, इसमें क्या लग जाएगा, के लग जाएगा। क्या लग गया, के। तो 4 3 क्या होगा, 7i माइनस जे हो प्लस जे होगा, 3 में से 2 घट गया तो 1 तो प्लस जे, अब प्लस 8 है क्या हो गया, 9k। तो बड़ा आसान हो गया। कंपोनेंट के फॉर्म में रहेगा, आई जे के फॉर्म में रहेगा तो आई आई वाला के साथ जुड़ेगा, जे जे वाला के साथ, और के क्या होगा, के वाला के साथ जुड़ेगा। कोई दिक्कत है, प्लस रहेगा प्लस होगा, माइनस रहेगा क्या हो जाएगा, माइनस होगा। एडिशन खत्म।